आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन। थ्योरीज ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन। सर्वप्रथम एग्रीकल्चर लोकेशन पर मॉडल किसने दिया है? वॉन थ्यूनेन ने। वॉन थ्यूनेन कहाँ के थे? जर्मन के अर्थशास्त्री थे। इनका एग्रीकल्चर पर मॉडल, एग्रीकल्चर लोकेशन पर पहला मॉडल है। सर्वप्रथम वॉन थ्यूनेन ने मॉडल दिया है एग्रीकल्चर लोकेशन पर। एग्रीकल्चर लोकेशन पर कब दिया है? 1826 में। कब दिया है? 1826 में। और वॉन थ्यूनेन कहाँ के हैं? कहाँ के थे? जर्मन अर्थशास्त्री। और क्या थे? ये एक फार्म में मैनेजर के पद पर 40 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। और इनके मॉडल का जहाँ से इनको क्या होता है कि एक विचार मिलता है, तो इनका क्या रहा है? इनके विचार रहे हैं एडम स्मिथ और अल्बर्ट थेयर के विचार इनके क्या रहे हैं? अध्ययन के आधार रहे हैं और खुद का अपना निजी अनुभव भी। क्या आधार रहे हैं? एडम स्मिथ और जो कि अर्थशास्त्री थे, और अल्बर्ट थेयर। इनके विचारों का अध्ययन किया है इसने। इनके विचारों का अध्ययन किया वॉन थ्यूनेन ने। और क्या किया साथ में? अपने निजी अनुभव पर और इसने क्या किया है? तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित अपना मॉडल दिया है। तुलनात्मक लाभ के आधार पर अपना मॉडल दिया है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती है, कृषि भूमि उपयोग में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, ये दिखाना इनका, बाजार से दूरी के संदर्भ में फसल वितरण को दिखाना इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इनका मॉडल किस में आता है? निश्चयवादी या मानकीय मॉडल इनका माना जाता है। एक बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया था कि वॉन थ्यूनेन का मॉडल कैसा है? मानकीय दिया हुआ था उस टाइम। जैसे निश्चयवादी और मानकीय इनका मॉडल माना जाता है। ऑप्शन में नॉर्मेटिक मॉडल कहा गया था, यानी कि मानकीय मॉडल, और निश्चयवादी भी इनका मॉडल।
उद्देश्य को लेकर चले तो ये मानते हैं कि किस प्रकार भूमि का जो है बाजार से दूरी के साथ प्रतिरूप बदलता है। कृषि भूमि का बाजार से दूरी के साथ किस प्रकार से जो है प्रतिरूप बदलता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने इसकी व्याख्या के लिए दो मॉडल लिए। इस व्याख्या के लिए इन्होंने दो मॉडल लिए। पहला मॉडल है फसल की सघनता बाजार से दूरी के साथ कम हो जाती है। कैसे? पहला मॉडल है इनका मॉडल 1 कि क्या होता है, ये केंद्र है बाजार, ये बाजार है, ये बाजार है, केंद्र हो गया। इससे दूरी के साथ क्या होता है, यहाँ पर तो सघन रहेगी फसल, सघन, और दूरी पर विस्तृत की सघनता कम हो जाती है दूरी के साथ। पहला मॉडल तो ये बताता है। और दूसरा मॉडल क्या बताता है, दूसरा मॉडल इनका क्या बताता है, बाजार से दूरी के साथ उपयोग का प्रकार बढ़ेगा। जैसे जैसे हम दूरी पर जाते हैं उपयोग का प्रकार बढ़ेगा, फसलों के उपयोग का प्रकार बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात में इन्होंने ये बात कही है। फिर इसी को इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एजम्पशन लिए हैं, अभिगृति, मान्यताएं, मानी हुई बातें, एजम्पशन क्या ली है, वॉन थ्यूनेन के द्वारा ली गई अजम्पशन की बात करें। अजम्पशन मतलब होता है अभिगृतियां, मानी हुई बातें, मानी हुई बातें। क्या बातें मानी है, क्या मानी हुई बातें ली इन्होंने। सबसे पहले सेट 1 में बात करें, प्रदेश की धरातल ये प्रकृति को दिखाता है। प्रदेश की दो है मेनली अजम्पशन। पहले सेट में आ जाता है धरातल, धरातल, प्रदेश की धरातल, की धरातल प्रकृति क्या आ जाता है इस एजम्पशन के अंदर। इसमें यह कहा गया है कि इसमें वॉन थ्यूनेन कहते हैं कि अजम्पशन मानी है वॉन थ्यूनेन ने, और वो कहते हैं कि प्रदेश की प्रकृति को लेकर हमने देखनी है। शुरुआत में सेट 1 में बात की है कि किस प्रकार एक प्रदेश का जो है, किस प्रकार से कोई प्रदेश जो है फसल को प्रभावित करता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने अजम्पशन में माना, फिजिकली तरीके से लगा लेते हैं, ये भौतिकी प्रकार है एक प्रकार से। इसमें कहा है कि एक प्रदेश में एक नगर होगा, कि एक प्रदेश में सिर्फ एक नगर होगा, और वही उसी पर क्या होगा, बाजार के कार्य होंगे। फिर क्या आएगा इसी में, कृषि क्षेत्र जो है समरूप होगा, समान जलवायु, समान मिट्टी पाएगी, वहां पर समरूपता पाएगी। किसी भी प्रदेश में वहां पर समरूपता पाएगी, एक ही प्रकार की जलवायु, मिट्टी, भौतिक विशेषताएं वहां पर पाई जाएंगी। फिर कहता है कि एक ही परिवहन साधन है, सिर्फ घोड़ा गाड़ी, एक ही परिवहन साधन है घोड़ा गाड़ी, और परिवहन की लागत है वो दूरी से समान अनुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है परिवहन का जो है रेट भी बढ़ जाता है, अत्यधिक लगता है, समान अनुपाती है। सेट 1 में ये बात कही गई है। अभी हम सेट 2 की बात करें तो सेकंड अजम्पशन क्या रहेगी
क्या मान्यता ली इन्होंने अपने मॉडल को दिखाने के लिए। सेकंड एजम्पशन सेट 1 में क्या बात कही इन्होंने, वहां पर रहने वाले लोगों से संबंधित है ये बातें, प्रदेश में रहने वाले लोगों से संबंधित है। पहली थी भौतिक संबंधित प्रकृति से, धरातल की प्रकृति से, और अब की ये है मानव से रिलेटेड, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए समान ये होती है, समान प्रजाति के लोगों का समान वितरण रहेगा। यानी कि समान प्रजाति के होते हैं कि एक ही प्रकार के लोग कहीं पर रह रहे हैं तो क्या होगा, उनका समान रहन सहन रहेगा, सभी का समान वितरण या फैलाव रहेगा उनका। और किसान क्या करेगा, नगरवासियों को फसल उपलब्ध कराएगा, उत्पादक उपलब्ध करवाएगा किसान नगरवासियों को। और श्रम मूल्य समान है, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं लोगों को उनकी मेहनत के हिसाब से समान वेतन दिया जाता है। श्रम मूल्य समान है, कृषि में लगे लोगों का श्रम मूल्य समान है। अर्थव्यवस्था क्या है, स्टिक है। कोई भी क्या है, कोई भी किसान अपनी सहकारी समिति बना के या रेट को बदल नहीं सकता। सभी के लिए बाजार में एक ही मूल्य है, एक ही समान रेट है फसल का। कोई किसान अपने हिसाब से फसल को रोककर मूल्य को घटा बढ़ा नहीं सकता। सभी किसान इकोनॉमिक मैन की भांति व्यवहार करते हैं। वॉनथ्यूनन ने माना कि सभी जो है, सभी मानव क्या करते हैं, सभी किसान क्या करते हैं कि आर्थिक मानव की भांति व्यवहार करते हैं। ये एजम्पशन हमने पढ़ी है, इन्हीं को लेकर आगे प्रिंसिपल या सिद्धांत देखते हैं हम। वॉनथ्यूनन ने क्या माना है, आधार क्या है इनका, इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट। आधार, आधार क्या है, इकोनॉमिक रेंट को इन्होंने आधार माना है वॉनथ्यूनन ने। और इसका इन्होंने आर्थिक लगान का सूत्र दिया है, सूत्र है LRYMC और DT, ये सूत्र है इनका, ये फॉर्मूला है। ये मानते हैं कि एक ही आधार है जो क्या करता है, नगर से दूरी बढ़ने को, फसलों के प्रतिरूप को प्रभावित करता। क्या है वो, आर्थिक लगान, क्या, भूमि का रेट होता है। फिर इन्होंने दो सिद्धांत माने। एक तो क्या माना है, पहला तो गहनता का सिद्धांत। पहला तो क्या माना सिद्धांत में माना इन्होंने, पहला दो मान लिए। पहला है इनका फसल की गहनता का सिद्धांत, फसल की गहनता का सिद्धांत। और दूसरा क्या माना इन्होंने, दूसरा माना भूमि उपयोग की भिन्नता का सिद्धांत, भूमि उपयोग की भिन्नता का सिद्धांत।
क्या कह रहे हैं वंथुनन कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, फसल की गहनता कम हो जाती है बाजार से दूरी बढ़ने के साथ। बाजार से दूरी कैसे? ये कोई नगर है, ये नगर है, और जैसे जैसे हम दूरी पर जाते हैं, यहाँ पर क्या है, फसल की गहनता अधिक है, यहाँ पर फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सघनता से क्या हो जाता है, विस्तृत की ओर जो है, यहाँ पर फसल की क्या है, गहनता अधिक है नगर के पास वाले रीजन में, और उससे दूर की पेटियों में क्या हो जाती है, गहनता कम हो जाती है फसल की। और दूसरी इन्होंने बात कही है भूमि उपयोग की भिन्नता का सिद्धांत। इसमें भी यही है, नजदीक वाली फसलों में क्या है कि जो परिवहन को ध्यान में रख के और क्या है भूमि के रेट को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, किसान क्या करता है, जो केंद्र के नजदीक फसलें, केंद्र के नजदीक की भूमि होती है उसका रेट महंगा होता है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वही फसलें उगाएगा जो उसको अच्छे से लाभ दे सके, और जो कम लाभ दे सकती है फसलें उनको क्या करेगा, वो नगर से दूरी ही उगाएगा। इस प्रकार जो है फसलीय भिन्नता का सिद्धांत लागू हो जाता है। अभी हमारा यहाँ से शुरू होता है वंथुनन का मॉडल, कि क्या होता है कि एक क्षेत्र होता है, वंथुनन के मेन विचार क्या है कि एक केंद्र होता है और उसके चारों ओर क्या होती है, मेखलाओं में फसलें पाई जाती हैं। भूमि का प्रतिरूप है जो कृषि भूमि का प्रतिरूप मेखला में या कटिबंध में पाया जाता है केंद्र के चारों ओर। और क्या होता है कि जो फसलें ज़्यादा लाभ दे सके उनको जो है नगर में आर्थिक लगाना अत्यधिक महंगा होने की वजह से और सघनता आदि के कारण जो है उनको पास ही उगाना होता है, और जो विस्तृत फसलें होती है जो कम लाभ दे सकती है उनको क्या है दूर उगाया जाता है। और वो मतलब क्या होता है कि दूर वाली जो अनाज इत्यादि की फसलें होती है जिनसे क्या है कि किसान लाभ कमा सकता है, लेकिन पास में कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, टमाटर, सब्जियां, जैसे टमाटर, सब्जियां, फल, दूध भी जल्दी खराब हो जाता है। जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं जो जिनका परिवहन भी महंगा होता है उनको क्या है कि पास वाले जो है क्षेत्र में जिनको बाजार में मांग भी अधिक होती है तो उनको जो है पास में उगाया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने बात की है। कि ये मानते हैं कि कोई ए और बी फसल है। वंथुनन क्या कहते हैं, पहली गहनता का सिद्धांत में क्या कहते हैं कि कोई मान लो दो फसलें हैं और बी फसल है। अगर बी का जो है ए का जो है सघनता या जो वो अत्यधिक जो उत्पादन देती है और उसका जो है परिवहन भी महंगा है और वो क्या है कि जो है उससे किसान अत्यधिक लाभ कमा सकता है, तो क्या करेगा किसान, पास वाले रीजन में क्या है भूमि महंगी है तो उस फसल को वो परिवहन भी महंगा है तो इस वजह से क्या करेगा इस वाले रीजन में उस एक फसल को उगाएगा ताकि वो अत्यधिक लाभ कमा सके। अगर वो फसल उसने यहाँ पर उगा दी तो परिवहन क्या कर देगा, उसकी इस फसल का जो लाभ कमाना है वो परिवहन में ही लग जाएगा जिससे कि लाभ नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर वो क्या करेगा अलग किसी फसल को उगाएगा जिससे वो आराम से पहुँचा सके, जैसे अनाज को आराम से पहुँचा सके। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा उस फसल को बी फसल को यहाँ पर उगाएगा ताकि उससे जो है लाभ कमा सके। और जो ए फसल है जिसका क्या है जिसका परिवहन महंगा और जल्दी खराब हो सकती सघनता अधिक है तो उसको क्या करेगा वो पास में ही उगाएगा जिससे कि क्योंकि क्या है कि यहाँ वाली ये वाली जो भूमि है बाजार के लगती इसका क्या है रेट महंगा है तो इस पे क्या करेगा वो उन्हीं फसलों को उगाएगा जो क्या करेगी लाभ दे सकेगी। यहाँ पर मान लो गेहूँ उगाता है तो वो उतना लाभ नहीं दे सकती जितना कि सब्जियाँ और दूध इत्यादि की जो है फसलें इसको यहाँ पर
लाभ दे सकती हैं। इस प्रकार से होता है। वॉन थ्यूनेन के ये विचार थे। और फिर क्या किया उसने, कुछ क्या किया वॉन थ्यूनेन ने पेटियां बांटी है नगर के चारों ओर। किस प्रकार से होता है भूमि का प्रतिरूप, कृषि का प्रतिरूप दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेटियां बांटी हैं। कितनी पेटियां बांटी हैं, 6 पेटियां बांटी हैं वॉन थ्यूनेन ने। कितनी पेटियां बांटी हैं, 6 पेटियां बांटी है। बाजार के चारों और भूमि उपयोग, कृषि भूमि भी कह सकते हैं, उपयोग को कटिबंध बनाए उन्होंने। कितने बनाए हैं, 6 बनाए हैं। इस प्रकार से ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र या नगर है। ये नगर है, केंद्र है। इसके चारों ओर 6 पेटियां बांटनी हमें। किस प्रकार से, पहली पेटी होगी, दूसरी होगी, तीसरी पेटी होगी हमारी, चौथी पेटी हो गई, और फिर 5वीं पेटी हो गई, और फिर ये 6ठी पेटी हो गई। इस प्रकार से पेटियां होती हैं। और ये दूरी को दिखा रहा है। इस प्रकार से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फसलों का जो है प्रतिरूप बदल जाएगा। और पास वाली जमीन पर क्या होगा कि नाश और जो है अत्यधिक लाभ देने वाली फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार से प्रतिरूप बनता है। जैसे ये केंद्र नगर है। पहली क्या है, सघन, पहली पेटी जो नगर के लगती है वो है सघन डायरी। और क्या, उद्यान कृषि। ये क्या है, पहली पेटी नगर के लगती पेटी है वॉन थ्यूनेन के मॉडल के हिसाब से। ये क्या है, ये नगर के लगती पेटी है। और इसमें क्या उगाया जाएगा, इसमें वे फसलें उगाई जाएंगी, साग सब्जियां इत्यादि, फल दूध इत्यादि, जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं। उनको क्या है, मार्केट में जल्दी पहुंचाना होता है। और जिससे क्या है कि खराब होने पर जो किसान को अत्यधिक जो हानि उठानी पड़ती है, तो उनको क्या किया जाता है। और क्या है इसका कारण क्या है कि भूमि क्या है, यहाँ पर लगती महंगी भूमि है, जिसको किसान क्या कर रहा है, अत्यधिक उसका जो है खर्च लगा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो किसान वहाँ से अत्यधिक फसलें जो बहुत अधिक मूल्य की फसलें होती है उन्हीं को उगाएगा। तो इस प्रकार से इस पेटी में क्या रहेगा, साग सब्जियां दूध इत्यादि रहेगी। फिर क्या आती है सेकंड पेटी में, क्या बताया है, इसमें आ जाएगा लकड़ी, ईंधन और लकड़ी। जब वॉन थ्यूनेन ने अपना मॉडल दिया था उस समय क्या था कि नगरों में जो घरों को गर्म करने इत्यादि के लिए किसकी, लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तो लकड़ी का यूज पास में ही किया जाएगा, तो इसीलिए उसको पास में ही उगाना पड़ेगा। और फर्नीचर इत्यादि की वस्तुओं के लिए भी। तो ये क्या किया वॉन थ्यूनेन ने बताया कि ये रहेंगे सेकंड पेटी में ही रहेंगे, नगर के आसपास ही जो है लकड़ी इत्यादि की फसलें होंगी। और भारी है, परिवहन भी अधिक लग रहा है, लकड़ी भारी है, तो वो भी
नगर के पास ही होगी। अगर बाहर से लकड़ी, छठी पेटी से लकड़ी लाएंगे तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, इसलिए वो बोलते हैं कि लकड़ी जो है सेकंड पेटी में ही रहेगी। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर थर्ड आता हमारा, तीसरी पेटी आ जाती है, तीसरा जोन है सघन हेर फेर वाली कृषि। सघन हेर फेर वाली कृषि, इसमें क्या है, इसमें सघन कृषि क्या कि भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा जाता, उसको क्या उगा लिया जाता है क्योंकि महंगी है और यहाँ पर भूमि का दाम महंगा दे रहा है किसान, तो वो क्या करेगा, उसका एक टुकड़ा भी खाली नहीं छोड़ता और उसको जो है सघन तरीके से जो है वहाँ पर फसल उगाता है। और पशुओं इत्यादि के लिए चारा बिल्कुल नहीं उगाया जाता, क्योंकि क्या है, फसल से लाभ उठाने के लिए उसमें अत्यधिक सघन कृषि की जाएगी। मुख्य फसल क्या है इसमें, मुख्य फसल जो है राई है, यहाँ की राई और आलू, राई आलू इसकी मुख्य फसलें हैं। फिर आती है हमारी इससे आगे आ जाती थर्ड पेटी, क्या किया जाता है, सघन कृषि की जाती है ना। फोर्थ पेटी आ जाती है हमारी, फोर्थ पेटी, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और थर्ड में एक बात और है, 6 फसल हेरफेर का जो है हेरफेर किया जाता है 6 फसलों का। और बड़े मवेशी होते हैं, जो भैंसे होती है, उनको भी पाला जाता है दूध इत्यादि के लिए। फिर है इससे आगे हमारी फोर्थ पेटी की बात करें तो प्रति सहित हेरफेर वाली कृषि की जाती है। प्रति सहित हेर वाली कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है, छठी फोर्थ पेटी में हेर फेर भी किया जाता है फसलों का, प्रति सहित हेर फेर वाली कृषि और 7 फसल प्रणाली इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और 14% इसमें प्रति छोड़ी जाती है। फोर्थ पेटी में 14% प्रति भूमि छोड़ी जाती है। फिर आता है हमारा विस्तृत कृषि आ जाता है हमारा 5th नंबर पे। 5वें नंबर की पेटी में क्या है, विस्तृत खेती। इसमें क्या है कि अनाज इत्यादि की जो है मोटी फसलें इत्यादि उगाई जाती है। 3 खेत प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता है। राई, जौ, चना, मोटे अनाज वाली कृषि इत्यादि उगाई जाती है, जिनका क्या कि परिवहन भी अधिक नहीं और अनाज को जो है परिवहन या का खर्च कम आता है, मंडियों तक पहुंचाने में उतना जल्दी नहीं करनी होती है, तो ये आ जाती है इसमें। और 33% क्या कर ली जाती है, प्रति छोड़ दी जाती है भूमि। फिर आती है छठी पेटी की विशेषताएं देखें। छठी पेटी सबसे लास्ट पेटी आ जाती है वोंथिनन के मॉडल में। इस पेटी में पशुपालन नहीं किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। इसमें पशुपालन क्या है कि खुले जैसे घास इत्यादि उगती है लास्ट में जाके, और किसान क्या करेगा कि जो पशुओं को पाल इत्यादि का जो पनीर इत्यादि के उत्पादन को जो है आराम से दूर तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें क्या आ जाएगा, जो है पशुपालन को ही महत्व दिया जाता है, यहाँ पर कोई कृषि इत्यादि मुख्य नहीं की जाती। तो ये तो थे वोंथिनन के मॉडल की जोन जैसे कटिबंध 6। तो इसके बाद बात करें तो हम कालांतर में क्या किया, वोंथिनन ने कुछ संशोधन भी किए, 2 संशोधन किए हैं कालांतर में। समय के अनुसार उन्होंने क्या देखा कि एक तो उन्होंने देखा कि जो परिवहन है सिर्फ घोड़ा गाड़ी बताया जा रहा, तो उन्होंने एक परिवहन को इसको शामिल कर दिया, नदी को परिवहन के रूप में। नदी से क्या होगा, दूर दूर तक क्या हो जाएगा। पहले जो संशोधन किया वोंथिनन ने क्या किया कि नदी को शामिल किया उस प्रदेश में, जिससे क्या होगा कि ये जो कटिबंधीय पेटियां वृत्ताकार थी, ये दीर्घाकार में बदल जाएंगी। एक तो ये किया उन्होंने, परिवहन के रूप में जो है दूर दूर तक वस्तुओं का जो है परिवहन करके उनको विस्तृत क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है रिवर के माध्यम से। घोड़ा गाड़ी के स्थान पर इन्होंने किसको ले लिया, रिवर को। ये संशोधन किया और दीर्घ काल में बदल जाएंगी, पेटियों में भी
चेंज आ जाएगा, उनकी शेप में चेंज आ जाएगा। और दूसरा संशोधन इन्होंने किया कि सिर्फ क्या होगा कि किसी प्रदेश में एक ही नगर नहीं होगा, छोटे छोटे कई सारे नगर होंगे, और वो नगर क्या होंगे, बड़े नगर से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, जिससे क्या होगा कि उस प्रदेश की जो है संरचना कैसी हो जाएगी, जो वलयाकार थी वो क्या हो जाएगी, स्टार शेप की हो जाएगी, तारे के आकार की हो जाएगी, तारे जैसे दिखाई देगी। इस प्रकार से क्या किया, वॉन थ्यूनेन ने तो संशोधन करके फिर से अपने मॉडल को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। और फिर आती है बात हमारी आलोचना, वॉन थ्यूनेन के मॉडल की आलोचना। जैसा कि वॉन थ्यूनेन मान रहे हैं कि मतलब इस प्रकार से गोलाकार में वलयाकार पेटियां और नगर बीच में ही होगा, ऐसा पैटर्न सभी जगह पे नहीं मिलता, क्योंकि मिट्टी, जलवायु, धरातल इत्यादि में समानताएं नहीं होती। हर स्थान पर जलवायु, मिट्टियाँ और क्या है, धरातल की विशेषताएं हैं जो वो चेंज हो जाती है, जिससे कि जो है ये मॉडल इस प्रकार से आलोचना का शिकार हो जाता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरी बात उन्होंने कही कि सिर्फ क्या होगा, दूसरी बात आलोचना में ये रख सकते हैं, जैसे सिंचाई उर्वरक और अच्छे बीजों से क्या है कि दूर के स्थानों पर भी अच्छी फसलें उगाई जा सकती है, वहाँ पर भी अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराकर। फिर आगे चलकर आलोचना में ये भी कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने माना कि जो है आर्थिक मानव की भांति व्यवहार करते हैं किसान, ये भी सही नहीं है। और क्या होता है, उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि ये बात कही थी कि जल्दी से खराब होने वाली चीज़ें सिर्फ क्या है कि नगर के पास ही उगा सकते हैं। लेकिन उस समय जब वॉन थ्यूनेन ने अपना मॉडल दिया था, ये बात सत्य हो सकती है, लेकिन आज के समय में क्या है कि परिवहन के साधन इतने हो गए, वायुयान, जल इत्यादि से जो है चलने वाले समुद्री जहाज, जल के साधन या सड़क इत्यादियों से भी चलने वाले इतने ज़्यादा परिवहन साधन हो गए, जिनसे क्या कि दूर से भी वस्तुओं को बाजार में जल्दी पहुंचाया जा सकता है, और दूर भी फसलों को उगा के उनसे लाभ कमाया जा सकता है। और इतने ज़्यादा जैसे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को दूर भी हम अच्छे से रख सकते, स्टोरेज करके, कैसे रेफ्रिज के माध्यम से, या कई तरीके के आधुनिक जो है उपकरण आ गए हैं, जिनसे क्या है कि हम अत्यधिक सुविधा से वस्तुओं को रख के उनका कई दिनों तक व्यापार कर सकते हैं। तो ये तो थी आलोचना की बात। अभी हम इनके जो प्रशंसा की बात करें, प्रशंसाओं में क्या आ जाता है, इनकी बात जो है इन्होंने स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तीनों स्तर पर इन्होंने अपना जो है इनकी प्रसिद्धि की जा सकती है। जैसे कई स्थानों पर देखे, जैसे यूएसए में कुछ समय पहले इस प्रकार के प्रतिरूप देखे गए हैं, भारत में भी कहीं कहीं पर, और कनाडा में भी। तो इस प्रकार से इनके प्रतिरूप को जो है हम अपने गांव से ही लगा लेते हैं, तो उसमें भी क्या देखते हैं कि जो हमारे गांव के पास वाले ज़मीन होती है, तो उसका जो है उसमें जो हम अत्यधिक जो है जिनकी देखभाल अच्छे से कर सके वो वाली फसलें हैं, और सब्जियां इत्यादि की फसलों का इस प्रकार से ही ज़्यादा पास में पाया जाता है देखने को। और जो दूर की जो विस्तृत भूमि हो जाती है घरों से दूर, उसमें हम जो है मोटे अनाज और घास इत्यादि उगाते, इस प्रकार से इनकी प्रशंसा की बात हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वॉन थ्यूनेन के विचार जो है काफ़ी सराहनीय है। थैंक यू।